तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आ गए हैं। केसी सिन्हा 2.2 एक्सरसाइज के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बाबू आई होप कि आप लोग एकदम एक्टिव मोड में होंगे, ठीक ना। तो बाबू आज हम क्वेश्चन नंबर 13 को कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक ना, क्योंकि अगर लेक्चर देखा होगा तो बाबू आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला बाबू, बात को समझो पहले बढ़िया से, ठीक ना। 13 नंबर सवाल केसी सिन्हा, ठीक ना, एक्सरसाइज 2.2, ठीक। तो बाबू 13 बोला है कि लेट ए इतना, बी इतना, मतलब ये सेट है। लेट ए 1 से 4 और लेट बी 1 से 5, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई, दो को बाई लिखा गया भैया, अच्छा, बाई ए रिलेटेड बी और इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज डाइट ए डिवाइड बी। बहुत ही अच्छा सवाल। देखो सबसे पहले हम लोग क्या जो रिलेशन है बाबू, जो रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, ए टू बी रिलेशन है। तो अच्छी बात है, रिलेशन को हम लोग पहले जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है ये बात हम लोग करेंगे, ठीक ना। अच्छा, पहले रिलेशन को जनरेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमको बोला क्या है, एक्सरसाइज में देख लेते हैं। हाँ ठीक ना, क्या बोला है बाबू, बोल रहा है अच्छा पहले रिलेशन को जनरेट कर दो। फिर नंबर 1 बोला रिप्रेजेंट आर बाय क्या, लैटिस। बाबू लैटिस का मतलब ग्राफीय मेथड होता है, ठीक ना, लैटिस। तो हम लोग ग्राफीय मेथड से पहले रिप्रेजेंट करेंगे, पहले रिलेशन को निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो रिलेशन कैसे निकलेगा बाबू, देखो, लेकिन ये इंफॉर्मेशन को फॉलो करना चाहिए। ए डिवाइड बी, तो देखो 1 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 देखो ए डिवाइड कर रहा है बी का, ठीक। फिर उसके बाद क्या बाबू, 1 1 ले सकते हैं क्या, 1 2, जी हाँ 1 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि ए जो है 2 से देखो ए डिवाइड बी, मतलब ये जो है बाबू देखो पहले ए है फिर बी, मतलब पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो ए होगा, क्योंकि ए रिलेटेड बी है, मतलब ए रिलेटेड बी। अच्छा, तो ए डिवाइड कर रहा है, फिर 1 3, फिर 1 सारा होगा 1 4, फिर 1 5 भी होगा, 2 1 नहीं होगा, 2 2 होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 4 होगा। फिर उसके बाद 2 5 नहीं होगा, तो 3 1 नहीं होगा, 3 3 होगा केवल। फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा, फिर 4 4 होगा भैया, 4 4 होगा कि नहीं, 4 4 और कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया। नंबर 1 की बात बोला है बुक वालों ने, नंबर 1 में सुंदर शानदार भाषा में बोला है भैया जी, क्या बोला है, सुंदर भाषा में बोला रिप्रेजेंट आर बाई लैटिस। लैटिस का मतलब क्या होता है, लैटिस का मतलब होता है ग्राफीय मेथड, ध्यान में रखना, लैटिस, ठीक, LATTICE, लैटिस, ठीक ना। अब यहां पर देखो लैटिस का मतलब ग्राफीय मेथड होता, मतलब अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना का बोल रहा था, 1 मिनट देख लेते हैं, 13 नंबर का, 13 नंबर क्वेश्चन बोला है बाबू, ठीक ना। 13 नंबर में लैटिस में बोला, इसका मतलब कि ग्राफीय मेथड से, ग्राफीय मेथड बता चुके हैं। तो अच्छी बात है, हम इसको ग्राफीय से रिप्रेजेंट करते, कैसे करते बाबू ग्राफीय से रिप्रेजेंट, जो हमको पता है कैसे, ये ना बाबू देख करो गौर से, और ये इसमें जो है 1 मिनट, ये हो गया ग्राफीय मेथड से हम लोग कर रहे हैं। हमको पता है बाबू कि ए एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एलिमेंट ऑफ ए, लेक्चर में सारा चीज बता चुके हैं, ठीक है, लेक्चर जाकर देख सकता है। अच्छा, सेट का रिलेशन का लेक्चर, फिर एलिमेंट ऑफ बी, सेट बी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा और हट के लिखते हैं, एलिमेंट ऑफ बी ए। इसमें देखो ये जो लाइन होता है ना बाबू, ये हॉरिजॉन्टली लाइन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली लाइन पे ना सेट ए का एलिमेंट रखते हैं, और ये वर्टिकली लाइन पर सेट
बी का एलिमेंट रखते हैं। तो देखो ए में कितना है 1 से 4, यानी 1 2 3 और ये 4। फिर देखो 1 2 3 4 और ये 5 है। करते क्या है हम लोग, ऐसे 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 कर लेंगे, जिक्र जिक्र पे है आराम से, उसके सामने हम लोग ये हो गया। अच्छा इसमें देखेंगे 1 1 है तो 1 1 किधर, ये इसको रंग देंगे ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद 1 2 किधर गया 1 2, तो 1 2 भी है तो इसको भी रंग देंगे। फिर उसके बाद 1 3 भी है, इसको भी रंग दो। 1 4 भी रंग दो, 1 5 भी रंग दो लगातार, 1 5 रंग दो। अच्छा 2 2 ये है रंग दो, जो इसमें रंग दो। 2 4 भी रंग दो। फिर 2 4 हो गया। 3 ये है, करने गया हो 3 ये है ये। फिर 4 और 4 ये है, और बाकी कोई नहीं रंगाएगा, ठीक ना। तो ये रिप्रेजेंट हो गया किसके, क्या बोला है, लैटिस का मतलब ग्राफी होता है, ध्यान में रखना। इसका मतलब और इसका मतलब ग्राफिकली, ठीक ना, और ग्राफिकली इसी को बोलते हैं, ठीक ना। तो दोनों बात इक्वल है, बात को समझना, ठीक ना। सेकंड में बोला है बाबू रिप्रेजेंट, सेकंड में रिप्रेजेंट आर बिल्डर फॉर्म। एक मिनट, बिल्डर फॉर्म नहीं, टैबुलर फॉर्म। कौन फॉर्म बाबू, टैबुलर फॉर्म भी हम बता चुके हैं। तो चलो हम बगल में टैबुलर फॉर्म भी बता देते हैं लगले, ठीक ना। टैबुलर फॉर्म हालांकि बता चुके हैं लेक्चर में। टैबुलर फॉर्म कैसे बाबू, आराम से हम लोग एक बॉक्स लेते हैं कि नहीं। अच्छा इस बॉक्स में तुमको पता है बउआ करते क्या हम लोग, इसमें आर रखते हैं और इसमें सेट ए का एलिमेंट रखेंगे। सेट ए का 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, क्योंकि 4 को देखो तो सेट ए में एलिमेंट। अच्छा फिर उसके बाद सेट बी में जो है वो 5 को है तो 5 को रखेंगे। 1 1 2 3 4 और ये कितना 5। हम बताए थे बउआ, हम क्या बताए थे देखो कि रिप्रेजेंट इसको किस फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म क्या होता है कि बाबू बिल्डर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म जो होता है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हालांकि बताए थे। हम क्या करते बाबू, जो वर्टिकल देखना, हम रिलेशन बीच में लिखेंगे और ये जो वर्टिकल लाइन है उसमें सेट बी का एलिमेंट, और जो वर्टिकल उल्टा बोल दिए, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसमें बी का जो हॉरिजॉन्टली है, और जो वर्टिकल लाइन है ये वाले इस रूम में, ई वाले रूम में, ये वाले रूम में, ये वाले रूम में, ये सारे में कौन एलिमेंट रखेंगे, सेट ए का एलिमेंट रखेंगे। अब हम लोग रिलेशन पे आते हैं। क्या 1 1 में है, जी हाँ, तो जिसमें है उसके जगह पे 1, देखो 1 1 में है, देखो 1 1 में एलिमेंट है। 1 2 में भी है तो 1 2 में भी 1, 1 3 में भी है तो 1 3 के बीच में ये वाला पड़ा, इसमें 1, 1 4 में है 1, फिर 1 5 में 1, फिर 1 देखो, फिर उसके बाद 1 5 1 और 1 5 में भी। अच्छा 2 2 2 और 2 में भी है, लेकिन 2 1 में नहीं है तो इसमें 0 हो जाएगा, जिसमें नहीं है उसमें 0, ठीक। मतलब देखो 2 1 में नहीं ना है एलिमेंट, तो 2 1 में नहीं है उसमें 0 लिखो, और जिसके साथ देखो 2 2 में है, फिर 2 3 में नहीं है 0 लिखो, 2 4 में नहीं है, 2 4 में है, 2 4 में है भैया, 2 4 में है तो 1 लिखो। फिर उसके बाद 2, एक काम करो ना, पहले जिसमें है उसमें कर लो। 2 4 में है, फिर 3, फिर इसमें नहीं है इसका मतलब 0, जिसमें नहीं है उसमें 0, फिर 3 3 में है तो 3 3 में 1, फिर 4 4 में तो 1, बाकी सारा में क्या कर दो, बाकी सारा में 0 0 0 0 0 और 0। मतलब कि कहने का मतलब ये होता है बाबू कि जिसके बीच में देखो 1 और 1 में था तो इसके यहाँ पे ये जो एक जस्ट नीचे का जो रूम होगा उसमें 1 लिखाएगा। 1 2 में भी था, वो भी था। देखो 1 2 में और 1 में कोई रिलेशन नहीं था, 2 और 1 में कोई रिलेटेड नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, तो 2 में और 1 में नहीं था तो उसके नीचे देखो, ये दोनों के नीचे जो रूम खाली है जस्ट एक वाला, इसमें 0 लिखाएंगे, ठीक। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है इसको हम लोग कौन मेथड बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैबुलर। क्या बोलते हैं, टैबुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैबुलर, ठीक ना। रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका ही है, ठीक ना।
रिलेशन के रिप्रेजेंटेशन का। तो ये बाबू स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतरीन, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बहुत ही एकदम इजी वे में है, एकदम आराम से देखो, सारा सवाल सारा क्वेश्चंस बनेगा, ठीक। एक एक क्वेश्चंस को देखो। क्वेश्चंस नंबर अगर देखा जाए तो 14 नंबर भी वही है बाबू। 14 नंबर को देखो, पूरा कि लेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में 4 5 एंड आर रिलेशन ए टू बी फ्रॉम इतना रिप्रेजेंट आर इन अ टेबुलर फॉर्म बाय एरो डायग्राम। तो बाबू 14 नंबर सवाल एरो डायग्राम तो बना ही लेगा, तो ये चलो बना लो। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। 15 नंबर सवाल बाबू देख लेते हैं 15 नंबर क्या है। 15 बोला है क्योंकि देखो 14 नंबर सवाल एकदम सेम टू सेम है, बना लो, नहीं बनेगा स्क्रीन क्या बोलता है हमको एक बार मैसेज करना, कमेंट करना, ठीक ना। अगर कमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भेजना है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें जाकर आप व्हाट्सएप पे फोटो लेकर हमको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं बाबू, हम सोल्यूशन वहाँ भेज देंगे, ठीक। लेकिन बन जाएगा, आसान सवाल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बाबू बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 ये तो मजा वाला बहुआ। क्वेश्चन नंबर 15 मजा लो भाई के अंदाज में, एकदम मूड एक्टिव करके, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, लेट ए बराबर 1 2 3 4 और 5 और ये कितना है 6। बोला कि डिफाइंड अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय रिलेशन x कॉमा वाई सच टाइप बाई इज इक्वल टू x प्लस 1। बहुत ही आसान है तो, ठीक। बोल रहा है कि नीचे बोल रहा है कि डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक ना। कह रहा है कि पहले ये रिलेशन को लिखिए और फिर उसके बाद इस रिलेशन को आप, ठीक ना, इस रिलेशन को आप इस रिलेशन का डोमेन रेंज भी लिखना है। और फिर उसके बाद बोला है, ठीक ना, यूजिंग एरो डायग्राम। एरो डायग्राम भी इसका 15वां नंबर सवाल को फिर एरो डायग्राम, डोमेन और को डोमेन लिखना है। 1 मिनट सवाल देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सवाल है 15 का। 15 में बोला है कि लेट इतना 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 दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। एरो डायग्राम 15 नंबर सवाल में है, ठीक। तो कोडोमेन रिलेशन पहले लिख लो, इसका रिलेशन लिख लेते, ठीक। उसके बाद हम डोमेन और रेंज लिखना। तो ये बनने वाला सवाल है, बहुत ही आसान है। देखो बाबू रिलेशन क्या होगा, कह रहा है कि x और y के फॉर्म में है और कुछ यूं डिफाइंड है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात बोला है कि इनपुट अगर हम लोग x डालते हैं तो आउटपुट निकलते जाएगा। अगर हम 1 रखते हैं तो ये 2 हो जाएगा, अगर हम 2 रखते हैं तो ये 3 हो जाएगा। 2 तो y, क्योंकि देखो ये x होगा, ठीक, और y की जगह ये इस इनपुट डालेंगे, आउटपुट निकलते जाएगा, तो 2 ये 3 हो जाएगा। देखो ना x, y पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि देखो y सेकंड पे है, तो x जो है हम इस x यहाँ से डालेंगे, y फेंकते जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम 2 अगर 3 रखे तो ये 4 हो जाएगा, अगर 4 रखे तो ये 5 हो जाएगा, अगर 5 रखे तो ये 6 हो जाएगा, और 6 रखे तो ये कितना 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ चुकी है, ठीक ना। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। हमको निकालने के लिए क्या बोला था 15 नंबर सवाल में, ठीक। हमको बोल रहा था बाबू डोमेन निकालने के लिए, ठीक। हमको डोमेन निकालना है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, यहाँ पे हम एक चीज को मिस्टेक किए हैं। डोमेन, यहाँ पे डोमेन निकालना, लेकिन यहाँ पे देखो बात को, क्योंकि अगर हम 6 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक। लेकिन बाबू
यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि 7 इसमें नहीं है, इसलिए ये 7 नहीं होगा। ठीक, 7 नहीं होगा। तो बाबू हमारे पास जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। रेंज कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ आर सेकेंड एलिमेंट कितना हो जाएगा, सेकेंड 2 3 4 5 और 6, ये क्या कराएगा, रेंज कहलाएगा, रेंज। और फिर उसके बाद को डोमेन के बारे में ये चर्चा किया है, ठीक ना। रेंज कितना हो जाएगा, रेंज 2 3 4 5 6, ठीक है। और को डोमेन पता होना चाहिए बाबू, ठीक ना। को डोमेन क्या होता है, को डोमेन ये होती है, को डोमेन ये मतलब को डोमेन सारा एलिमेंट सेट ए का। देखो सेकेंड सेट इसमें नहीं है तो इसी पे रिलेशन निकालना, सेट ए पर रिलेशन है, ठीक है। तो को डोमेन पूरा क्या हो जाएगा, को डोमेन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे ये कहानी क्वेश्चन नंबर 15 भी समाप्त हो चुकी है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे, 16 पे। 16 क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज आज समाप्त हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। हम लोग सेट रिलेशन समाप्त कर चुके हैं। राइट द रिलेशन इतना इज प्राइम नंबर्स लेस देन 10 इज रोस्टर फॉर्म। ये तो और इजी है, ये तो बन जाना चाहिए, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक। 16 नंबर सवाल, रिलेशन हमको दे चुका है बाबू, 16 नंबर सवाल में रिलेशन दे चुका है और कुछ यूं डिफाइंड है रिलेशन। रिलेशन 16 नंबर सवाल में, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक्स सच डाइट एक्स कॉमा एक्स क्यू, एक्स इज प्राइम नंबर, एक्स इज प्राइम नंबर। आगे बोल रहा है कि लेस देन 10, क्या लेस देन, एक मिनट, लेस देन 10, तो इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। फिर उसके बाद कुछ और क्या बोला है, नहीं कुछ नहीं बोला है, केवल बोला है कि राइट ऑन द, कौन राइट करना है हमको, इसको लिखना है बउआ, हमको इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो कन्वर्ट इनटू क्या, रोस्टर फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, रिलेशन, क्योंकि लेस देन क्या, ये एक्स प्राइम नंबर है। तो बाबू प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 3 5 7, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मतलब इससे यही तो प्राइम नंबर होता है, जो 10 से क्या है, छोटा है, जो 10 से छोटा है वो प्राइम नंबर 2 3 5 और 7 होता है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 रखते हैं यहाँ पे। जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगी। फिर 5 रखेंगे, ये तो लगता है कि बना चुके हम, ऐसा सवाल आ चुका था। 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और अगर 7 रखेंगे तो 343 हो जाएगी, देख लेना, ठीक ना। तो ये तो बन गया। ऐसा सवाल लगता है कि पीछे बनाए थे हम लोग, ठीक ना, मतलब एक प्रीवियस क्वेश्चंस को बनाए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 था, ठीक। तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 16 बन गया। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर कितने पे, 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो 17 भी बनने वाला है भैया, एकदम आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 बनने वाला है, ठीक। चलो फिर भी बता देते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर एरो डायग्राम लिखना है, ठीक। तो सेम सवाल है, क्वेश्चन इसको हम लोग मिटा लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर एकदम आसान सवाल है। अच्छा, डिफाइंड द रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बाई आर इतना इज अ नेचुरल नंबर लेस देन कितना, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लेस देन 4, बोल रहा है कि डिफाइंड रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर है ऑन द सेट नेचुरल नंबर पर है, नेचुरल नंबर पर है, बहुत अच्छी बात है, मतलब दोनों नेचुरल नंबर लिखना होगा। अब बोल रहा है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, अच्छा नेचुरल नंबर बाई आर इतना, और एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स जो है नेचुरल नंबर है।
तो बहुत ही मजा वाला सवाल है, तो बनाना चाहिए भैया। रिलेशन तो है, देख लेते हैं, ठीक ना। किताब को खोले रहो, किताब को खोल रहो, किसी से ना बुक को खोले रहो, ठीक ना, तब जाकर ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 एक बताते हैं, एक तो बन ही जाएगा, एरो डायग्राम है, केवल रिलेशन को क्रिएट कर देते हैं हम लोग, ठीक। रिलेशन क्या है, एक्स सच डाइट एक्स कॉमा वाई सच डाइट वाई बराबर एक्स प्लस 5। अब हो रहा है कि x इज नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x जो है वो क्या है, लेस देन 4। तो बहुत आसान सवाल है। पहले क्या कर लेते हैं, x इज नेचुरल नंबर। अच्छा 17 नंबर सवाल है, ठीक। तो बाबू सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक। तो कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म, पहले कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म, कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म, कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। तो जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो 1 2 3 होगा, यही तो रखना है। तो अगर 1 रखते हैं तो 1 6 हो जाएगा y की जगह। फिर उसके बाद अगर 2 रखते हैं हम तो 2 7 हो जाएगा, अगर 3 रखते हैं तो 3 8 हो जाएगा। चलो ये हमारा रिलेशन आ चुकी है। आगे बोला, इसमें क्या बोला है बाबू, बोला है ना कि यहाँ पे बोला है कि रोस्टर फॉर्म, ये तो हो गया। फिर एन एरो डायग्राम, इसको एरो डायग्राम, इस पहला था, पहला में रोस्टर फॉर्म में हो चुका है। सेकेंड में बोला एन एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरो डायग्राम के लिए कुछ यूं करते हैं हम लोग, ठीक। सपोज करो कि ये ए है और ये बी है, इसमें एलिमेंट कितना है देखो तो, सेट इतना में 1 2 3, और ये 6 7 और ये 8, तो 1 इतना से है, ये इतना से है, और ये इतना से है, और रिलेशन फ्रॉम आर ए टू बी है, ठीक ना। तो ये एरो डायग्राम से हो गया, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 भी समाप्त हो चुकी है, ठीक। 17 नंबर सवाल, सॉरी 17 नहीं, हाँ 17 नंबर सवाल भी है। अच्छा, और एक बात और बोला है कि जो a और b जो है ये दोनों नेचुरल नंबर था, यानी दोनों सेट नेचुरल नंबर का था, ठीक ना। तो ये n और l लिखते दोनों नेचुरल नंबर का था। अब अगला 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। 17 नंबर क्या बोला, गिवन फिगर शो दैट रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, फिर उसके बाद रोस्टर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखने की बात कहा। तो देखो लगले हम यहाँ पर ही बना देते हैं क्वेश्चन नंबर कितना का, 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का। ये बाबू डायग्राम दे चुका है, मतलब ये दे चुका है, ठीक। ये क्या है, ये है और ये बी है, 5 6 7 3 4 और 5 बोल रहा है कि सेट बिल्डर नंबर 1 में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसको कितना में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक। तो बहुत अच्छा सवाल है, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बाबू इसको सेट, अच्छा 1 मिनट, ये वाला तो दिखाया गया, हाँ ये दिया गया है, ये गिवन फिगर है, ये रिलेशन है, गिवन फिगर है। इसके हिसाब से, मतलब इसी के सहायता से हम लोग इसको क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे और फिर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे बबुआ, देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ये रिलेशन है, यहां से लिखते हैं, ये रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, एक्स यानी कि एक्स ए कॉमा ए या एक्स कॉमा वाई लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सच डाइट। अच्छा, क्योंकि ये एक्स इसके लिए है, और एक्स जो होगा वो, सॉरी ये जो x होगा बिलोंग्स a से करेगा, और ये y जो होगा बिलोंग्स b से करेगा, और दोनों में क्या कंपन है कि x जो है y लेस 2 है, मतलब हमेशा x का वैल्यू कब प्राप्त हो जाएगा, हमेशा, सॉरी यहाँ पे y बराबर x माइनस 2। देखो x के में से अगर 2 हटाएंगे तो y का वैल्यू आएगा, मतलब y का मतलब e वाला का आएगा, ठीक ना। मतलब
बाई जो है बाबू इसके एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, देखो यहाँ पे सेकंड वाले को, और एक्स जो है फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक। तो बाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, मतलब कि रिलेशन को देखने से क्या लग रहा है कि x में से अगर 2 को हम लोग घटाते हैं, x में से 2 को, मतलब x में से अगर 2 घटाते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, बाई का एलिमेंट मिलेगा। देखो 2 घटाओ ये मिलेगा, 2 घटाओ ये, तो ये प्रकार से हम लोग किस फॉर्म में लिख दिए इसको, रोस्टर बिल्डर फॉर्म में। ये बिल्डर फॉर्म में, अगर रोस्टर फॉर्म में नंबर सेकंड में लिखे, ये नंबर 1 था, बिल्डर फॉर्म था। अगर हम रोस्टर फॉर्म की बात करें, रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे होगा, देखो तो ये तो बहुत अच्छी चीज है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। देखो 5, 3, 6, 4 और 7, 5, 7, 5, ठीक ना। ये कहानी यहाँ पर क्या हो गई समाप्त बाबू, यहाँ पे क्वेश्चंस भी समाप्त हो गया और एक्सरसाइज तुम्हारा यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 तक ही है, यानी रिलेशन भी हम त्याग कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। तो बाबू अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी फंक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक। तो बाबू हम लोग क्लास को यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे रोकते हैं। अगर वीडियो बाबू अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उसको भी फायदा हो ये मेरे वीडियो से, ठीक। तो आज का हम लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। फॉर थैंक यू माय वाचिंग वीडियो।